दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां दो लोगों के बीच समझ बढ़ने के बजाय दूरी बढ़ती जा रही है। रिश्तों की शुरुआत जहां भरोसे से होनी चाहिए थी, वहां अब सवाल और शक जगह ले चुके हैं। चांदनी एक ऐसी लड़की है जिसने अपनी मेहनत और लगन से डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है। वो हमेशा से अपने फैसले खुद लेने में विश्वास रखती है। उसके लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस भी है। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो अपने परिवार से बहुत जुड़ा हुआ है। वो अपनी माँ की हर बात को महत्व देता है और उनके फैसलों को अपनी जिम्मेदारी समझता है। लेकिन यही बात अब उसके लिए मुश्किल बनती जा रही है। जब दोनों के बीच रिश्ता आगे बढ़ने की बात आती है, तो सबसे पहली मुलाकात ही तनाव में बदल जाती है। चांदनी को ये बात खटकती है कि सामने वाला इंसान खुद मिलने नहीं आया और सारी जिम्मेदारी अपने परिवार पर छोड़ दी। इसी बात को लेकर उसके अंदर गुस्सा बढ़ता है। उसे लगता है कि अगर शुरुआत ही कमजोर है तो आगे रिश्ता कैसे चलेगा। अचानक दोनों का आमना सामना होता है और बातचीत शुरू होती है। लड़का उसे समझाने की कोशिश करता है कि हालात उसके कंट्रोल में नहीं थे। उसे अचानक बाहर जाना पड़ा था, इसलिए वो नहीं आ सका। लेकिन चांदनी उसकी बात को बहाना समझती है और साफ कह देती है कि अगर कोई इंसान शुरुआत में ही अपनी बात साफ नहीं कर सकता, तो आगे भरोसा कैसे किया जा सकता है। बातचीत धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे की सोच को समझने के बजाय एक दूसरे को जज करने लगते हैं। चांदनी उसे कमजोर समझने लगती है क्योंकि वो अपने परिवार की बात मानता है। वो उसे ताना मारती है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता। ये बात लड़के के दिल पर असर करती है, लेकिन वो फिर भी शांत रहने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अपने माता पिता का सम्मान करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये उसकी परवरिश का हिस्सा है। लेकिन चांदनी इस बात को स्वीकार नहीं करती और कहती है कि एक इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए, ना कि किसी के सहारे पर खड़ा होना चाहिए। अब माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। दोनों की बातें व्यक्तिगत होने लगती हैं और शब्दों की चोट गहरी होती जाती है। लड़का उसे अपनी माँ की तबीयत और उनकी भावनाओं के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी माँ चाहती है कि वो जल्द शादी कर ले ताकि घर में सुकून आ सके। लेकिन चांदनी इसे इमोशनल प्रेशर समझती है और साफ मना कर देती है कि वो किसी दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेगी। अब स्थिति और बिगड़ जाती है जब चांदनी उसे उसके करियर और लाइफ चॉइसेस पर भी सवाल उठाकर नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये बात लड़के के लिए बहुत भारी पड़ती है। वो पहली बार अपने दर्द को शब्दों में बदलकर जवाब देता है और कहता है कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है और सक्सेस सिर्फ एक ही डेफिनेशन में नहीं आती। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। वहां सिर्फ खामोशी रह जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों टूट रहे होते हैं। लड़का आखिरी बार चांदनी की तरफ देखता है, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। चांदनी वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा है, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस होती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा कह दिया है, लेकिन उसका ईगो उसे ये मानने नहीं देता। वो खुद को यही समझाती है कि उसने वही किया जो सही था, क्योंकि उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही सेल्फ रिस्पेक्ट उसके रिश्ते को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगा, या फिर आने वाले समय में हालात बदलेंगे और दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। असली टकराव तो अब शुरू होने वाला है।